आ जाऊंगे यहाँ पे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। +1 में अपना सीधा ट्रिग्नोमेट्री था, जो आप पढ़ेंगे हम उसका क्या नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सेम उसी प्रकार उल्टा पूछा जाएगा। आप 10th में पढ़ते थे, +1 में पढ़ते थे, आपसे पूछा जाता था sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, 1/2। यहाँ पर उल्टा होगा, कहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 2-3 बात ध्यान देने की बेटा, साइन और कोसिकेंट और टेंजेंट, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90 तक। जब ये कह दीजिए -π/2 से π/2। ठीक है, कि बुक में जब इनकी टेबल लिखी होगी, हो सकता है टेंजेंट वाले में से π/2 हटा दें, क्योंकि टेंजेंट π/2 पे इन्फिनिटी बढ़ता है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, सीधी सी बात मौखिक रूप से ध्यान देने की कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से 90 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्यों बताया, जैसे साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो हम पूछेंगे साइन 1/2 कब होता है, तो आप कहोगे 30 कब होता है, 30। उल्टी बात, नेगेटिव वाली, साइन 210 कितना होता है, -1/2। आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन 210 को क्या लिखा जाता था, साइन 180 + 30। सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता था, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती थी, -1/2। तो अब आपसे उल्टा पूछा जाए साइन -1/2 कब होता है, तो आप जवाब देंगे 210। आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वो जनरल वैल्यू है। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से 90 तक। तो साइन -1/2 कब होगा, फिर -30 पर, -30 पर कब होगा बेटा, -30 पर। क्योंकि माइनस का मीनिंग आपने पढ़ा भी होगा कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आप नेगेटिव मेजर करते थे, -30 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता था। तो वैल्यू आपकी करेक्ट है कि -30 पर साइन की -1/2 ही आएगी। तो ये बात समझ आ जाएगी कि साइन -1/2 कब होगा, -30 पर। आपका 210 गलत नहीं है, बट प्रिंसिपल वैल्यू के जरिए गलत है। हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसी प्रकार जो 3 आपके बच गए, कौन कौन बेटा, कोस, सीकेंट और कोटेंजेंट, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, 0 से 180 तक। आप कह सकते हैं 0 से π तक। वही बात बेटा, किसी फंक्शन में बीच में 90 पर या 180 पर इन्फिनिटी बढ़ता होगा, तो डोमेन में से वो हटाया मिल जाएगा, तो फिर चिंता नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मौखिक बात बता रहा हूँ कि आसानी से याद रह जाए, कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, कि साइन, कोसिकेंट और टेंजेंट की -90 से 90, बाकी जो 3 बच गए 0 से 180। सीधी सी बात है, याद रखने की भी जरूरत करो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपको साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। लेट आप y, थीटा, x कुछ भी मान लीजिए, मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जिसकी वैल्यू निकालनी उसको क्या मान लिया बेटा, y। अब अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो दोनों साइड हम साइन लेंगे, कोस इनवर्स है तो दोनों साइड कोस लेंगे, टेन इनवर्स है तो टेन लेंगे, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। टेकिंग साइन बोथ साइड कितना बन जाएगा बेटा, साइन y = साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। बोले इतना समझ आ गया, नहीं आया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटे, कितना आ गया, साइन y = 1/2। तो साइन कहीं ऐसे लिख देते हैं, अब साइन y = 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं। कंपेयर कराएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं y = 30। समझ आ गई बात। तो इस प्रकार अब 4-5 क्वेश्चन करेंगे। y = कोस इनवर्स 1/2, मैंने y पहले ही लिख लिया, जो भी वैल्यू दे रखी होगी आप लेट y, थीटा जो आपका दिल करे। अब कोस इनवर्स है तो दोनों साइड क्या लोगे बेटा, कोस। टेकिंग कोस बोथ साइड
कोस वाई इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स 1/√2। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1/√2। 1/√2 को कोस 45 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई 45 कही है या π/4 कही है, एक ही बात होती है बेटा, समझ आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, सीकेंट इनवर्स 2/√3। वही बेटा लेट y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2/√3। दोनों साइड सीकेंट ले लोगे बेटा, सीकेंट y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट y इक्वल टू सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट 2/√3 कब होता है बेटा 30 पर π/6 पर, समझ आना चाहिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1। लेट y इक्वल टू, जिसकी वैल्यू निकालनी हमने y मान लिया बेटा। साइन इनवर्स है तो दोनों साइड साइन ले लें, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स -1। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आ गया साइन 1 कब होता है π/2, तो -1 कब होगा -π/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/2। अब एक क्वेश्चन तुम्हें इसी प्रकार कोस का कराते हैं जिसमें माइनस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोस इनवर्स -1/2। उसी प्रकार लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, टेकिंग कोस बोथ साइड, कितना आ जाएगा कोस ऑफ y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2, टेकिंग कोस बोथ साइड कोस इनवर्स -1/2। कितना आ गया बेटा कोस y इक्वल टू -1। ये देखो थोड़ी सी सोचने की बात है, कोस 1/2 कब होता था 60 पर, -1/2 -60 पर नहीं बेटा, -60 पर आपको चल बता देते हैं, आपका डाउट दूर कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं -60 पर, आपको +1 में सिखाया था कोस एंगल की माइनस खा जाता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तीसरी आज की बात, कोस का आंसर कहां से कहां तक चाहिए 0 से, तो आपको 60 था, वैल्यू हमें 60 ही चाहिए। कैसे लिख सकते हैं 180 - 60, 90 प्लस करोगे तो चेंज हो जाएगा, आपको +1 में सिखाया था। 90 और 270 चेंज करते हैं, 180 और 360 नहीं करते, तो आप क्या लिखोगे फिर इसको -1/2 का ऐसा लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 - 60, वो माइनस कोस 60 आएगा, -1/2 ही आएगा। समझ आ रही बात? तो क्या लिखा जाएगा बेटा कोस y इक्वल टू कोस 1/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 120। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, समझ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रट्टा मारोगे, समझोगे। रट्टा मारना हो तो ऐसा मारिए कि उन 3 का माइनस और इन 3 का 180 माइनस आ रहा है, ठीक है। रट्टा मारा तो भी ढंग से मारना चाहिए। टेंजेंट इनवर्स -√3, लेट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। टेंजेंट इनवर्स है तो दोनों साइड टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। टेंजेंट y इक्वल टू -√3। वही बात, पहले तो ये सोचिए टेंजेंट √3 कब होता है 60 पर, फिर -√3 -60 पर, ठीक है, क्योंकि उन तीनों का आंसर कहां से कहां था। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, मैं लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि टेंजेंट -60 करोगे, आपको पता था टेंजेंट माइनस को आगे निकाल देगा, ठीक है ना। सोच समझिए भी, y की वैल्यू कितनी है -60। इसी प्रकार जैसे सीकेंट इनवर्स -2, तो लेट
y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स माइनस 2। दोनों साइड सीकेंट लीजिए बेटा, सीकेंट इनवर्स माइनस 2, सीकेंट y इक्वल टू माइनस 2। वही बात सीकेंट माइनस 2। तो पहले सोचिए सीकेंट 2 कब होता है? 60 पर। उसका उल्टा होता है बेटा सीकेंट कोस 1/2 60 पर होता है, तो सीकेंट 2 कब होगा? 60 पर ही होगा। फिर नेगेटिव है, इसका आंसर 0 से 180 वाले में चाहिए, तो सीकेंट 60 को क्या लिखेंगे? सीकेंट 180 माइनस 60। समझ आ रही बात? यस सर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? सीकेंट 120 लिख सकते हैं। समझ आना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 120। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। तो 216 के पार्ट हो जाएंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। इस प्रकार 2 रकम आ रही हो, 3 आ रही हो, 4 आ रही हो, कितनी भी आ रही हो, आप x y z मान लीजिए या y1 y2 मान के अलग अलग सोल्व कर लीजिए। आप ऐसे कर लीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए जो निकालने वैल्यू। लेट y1 किसको मान लीजिए? टेंजेंट इनवर्स √3 को। एंड y2 किसको मान लीजिए? सीकेंट इनवर्स माइनस। बारी बारी दोनों को सोल्व कर सकते हैं कि ना कर सकते? ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं दोनों क्वेश्चनों में पिछले। टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, कितना आ जाएगा? टेंजेंट y1 इक्वल टू √3 कब होता है? टेंजेंट √3 60 पर। इसी प्रकार इसमें क्या लिया जाए बेटा? सीकेंट बोथ साइड, सीकेंट लेंगे तो ही सीकेंट इनवर्स कैंसिल होगा बेटा। सीकेंट y2 इक्वल टू -2। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कब होता है? 120 पर। क्यों होता है? सारी बातें समझा दी गई थी। पुट कर दीजिए 1 के अंदर, पुट इन 1, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 120, आप कह सकते हैं -60। आंसर आ जाएगा। आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इधर देखिए, पहले इसको सोल्व करें। इसकी वैल्यू जितनी भी आप 15, 30, 45, 60 जितनी भी आप पुट कर देंगे, फिर आप सोल्व होते होते टेंजेंट इनवर्स तक आ जाएगा। पहले इसी को मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू कितना? कोस इनवर्स √3/2। टेकिंग कोस बोथ साइड, कोस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? कोस इनवर्स √3/2। कोस y इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3/2। कब होता है कोस √3/2? साइड 30। इतना समझ आ गया? यस सर। पुट कर दीजिए यहाँ पर, पुट इन 1 कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30। कितना हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 कोस इनवर्स की वैल्यू रहा 230। समझ जाओगे? यस सर। इसी की निकाली थी हमने। टेंजेंट इनवर्स 2 sin 60 हो जाएगा। यस सर। sin 60 की वैल्यू कितनी है बेटे? √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स √3। अब बताओ टेंजेंट इनवर्स √3 सोल्व करना आता है? यस सर। लेट इसको फिर मान लीजिए कुछ ना कुछ, लेट थीटा ही मान लीजिए। टेंजेंट इनवर्स √3, दोनों साइड क्या ले लेते हैं बेटा? टेंजेंट। कितना आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स √3। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल। टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3। कब होता है √3 बेटा? 60 पर। ये फाइनल आंसर आ जाता है।